हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 7वीं की गणित की प्रश्नावली 3.3 और क्वेश्चन नंबर 3 में। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे कक्षा 6 के 6 विभिन्न कक्षाएं हैं, उनके विद्यार्थियों की संख्या भी नीचे दी हुई है। जैसे 5वीं है 135 स्टूडेंट हैं, छठी कक्षा है 120 हैं, 7वीं है 95 है, 8वीं है 100 हैं यानी 100 हैं, 9वीं है उसमें 90 हैं और 10वीं है उसमें 80 हैं। अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन हैं, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, इसका आलेख बनाएंगे, तो इसमें आपको क्या करना है कि स्केल है वो हम 20 का एक इकाई है वो 20 विद्यार्थी के बराबर ले लेते हैं, यानी ये जहाँ पे ये डिफरेंस है वो 20 के बराबर ले लेते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे भाग 1 में है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस में न्यूनतम है? तो हम यहीं से देख सकते हैं कि सबसे अधिक संख्या है वो 5वीं में है और सबसे कम है वो 10वीं कक्षा में है। भाग 2 में है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 6 में है हमारे पास 120 और 8 में हमारे पास 100। इस तरह से हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया है इसका आलेख। नीचे हमने कक्षाएं लिखी हैं और साइड में हमने लेफ्ट साइड में हमने विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे हमने 20-20 का यानी एक इकाई बराबर है 20 स्टूडेंट यानी विद्यार्थी के ले लिया हमने। इस तरह से यहाँ पर 140 तक हमने निशान लगा लिए 20-20 के अंतराल से। फिर हमारे पास हमने यहाँ पे 5वीं कक्षा है 135, तो इसका आलेख है वो हमारा यहाँ पे 140 और 120 के बीच में 130 आता है, तो उससे आप थोड़ा ऊपर ले लीजिएगा 135 आ जाएगा। तो इसका 5वीं का आलेख हो गया। अब हम कक्षा छठी, यहाँ पे हमारी कक्षा छठी है तो छठी का आलेख हमारा है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है 120, तो यहाँ पे 120 तक हमें इसका आलेख बना देना है। इसी तरह से 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं का हमने आलेख इस तरह से यहाँ पे इनकी संख्या, विद्यार्थियों की संख्या जो यहाँ पे है इसके अनुसार बना दिया है। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। अब यहाँ पे जो इसके आंसर क्वेश्चन थे उसमें है, स्केल को 0 से 140 तक 20-20 के अंतराल पर लिया है, तो ये हमने ये चुनाव किया है। फिर बी में है, बी का भाग 1 है, अधिकतम संख्या पूछी थी विद्यार्थियों की, तो 5वीं में है और सबसे न्यूनतम 10वीं में है। फिर दूसरा भाग पूछा था कक्षा 6 व कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पे कक्षा 6 में 120 और कक्षा 8 में 100 विद्यार्थी हैं, तो 120 और 100 का हमने अनुपात ले लिया। 120 और 100 की एक जीरो हम कैंसिल कर देते हैं, एक 12 और 10 बचते हैं, ये भी दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 6:12 हमारे पास आ जाता है। तो प्रश्न 4 और 5 आप स्वयं से हल करेंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह से आपको दंड आलेख बनाना है, जैसे इसमें हमने बनाया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने इसी तरह से हल करना है और इनके आंसर देने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 6 को आप छोड़ दीजिए, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पिछली प्रश्नावली के से संबंधित है, तो हम क्वेश्चन 6 को छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस प्रश्नावली के जो 5 क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली को यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक में। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।